जी डिस्कशन शुरू करें जी। प्रेसिडेंशियल एड्रेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब स्पीकर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने लीडर इमरान खान साहब का, अपने हल्के की आवाम ज़िला लिया का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ऐवान में अपने हल्के की नुमाइंदगी कर सकूं। जनाब स्पीकर, मेरा ताल्लुक जिस हल्का से है, लिया NA 182 से। जनाब स्पीकर, अल्हम्दुलिल्लाह लिया का लिटरेसी रेट 90% है और आप लिटरेसी रेट का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि लिया में जनरल इलेक्शन 2024 में शऊर का ये आलम था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया और किसी दूसरी जमात को वहां से सीट नहीं मिली। जनाब स्पीकर, मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने फरमाया था कि द फॉर्म ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फेडरल विद द मैक्सिमम पावर्स टू द प्रोविंसेस। सो वी एम्पावर्ड द प्रोविंसेस and enacted National Finance Commission Award in 1953 to keep the equilibrium of financial imbalances among the provinces. Mr. Speaker, आपकी तवज्जो चाहूँगा। जनाब स्पीकर, but Punjab deliberately discriminates South region of Punjab, specifically लिया। जनाब स्पीकर, पिछले ADP में 2023-24 में जो जनूबी पंजाब के अजला हैं, बक्कर से लेकर लिया, मुजफ्फरगढ़, DG खान, तौसा, कोटदू, उसके बाद रहीम यार खान, मुल्तान, इन तमाम अजला को जो फंड्स दिए गए हैं जनाब स्पीकर, वो थे 33 बिलियन रुपीस। और अकेले लाहौर को जो फंड दिया गया है वो था 59 बिलियन रुपीस। तो जनाब स्पीकर, आबादी के लिहाज से हमारा हिस्सा बनता है 38%। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में इमरान खान साहब ने इस बात को यकीनी बनाया कि जनूबी पंजाब को उसका हिस्सा मिले। लेकिन जैसे ही सर चेक कर लें फैक्ट्स, लेकिन जैसे ही फिर इंपोर्टेड हुकूमत आई जनाब स्पीकर, ये फिगर अब 18% पर आ गया है। उसके बाद मेरी गुजारिश है कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 160 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, in subclass 3B, it is clearly mentioned that the Federal Minister of Finance and Provincial Minister of Finance shall monitor the implementation of award biannually and lay report before the both houses, Majlis Shura and जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो चाहूँगा। जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो चाहूँगा। And shall lay report before both houses, Majlis Shura and Provincial Assemblies। तो मेरी ये गुजारिश है कि हम जनूबी पंजाब के पार्लियामेंटेरियंस को वो रिपोर्ट दी जाए कि जिसमें हमें पता चले कि NFC के थ्रू हमारे जनूबी पंजाब के अजला स्पेसिफिकली लिया में कितना फंड दिया जाता है। उसके साथ साथ ही पिछले दिनों सदर मोहतरम ने तकरीर की, तो उसी हवाले से ये आइन के आर्टिकल 160 में ये भी मेंशन है कि द प्रेसिडेंट मे बाय द ऑर्डर मेक ग्रांट्स इन एड्स ऑफ revenue of provinces in need of assistance and the grant shall be charged upon the federal consolidated funds। तो मेरी ये भी गुजारिश है, जो भी डिस्क्रिमिनेटेड एरियाज हैं, जिस तरह से लिया है जनाब स्पीकर, इतना लिटरेट होकर भी बहुत से वसाइल से महरूम है, तो मेहरबानी फरमाई जाए उन इलाकों में ज़रूर हमें एक्स्ट्रा फंड दिया जाए। जिस तरह फाटा के लिए स्पेशल इंसेंटिव का अनाउंसमेंट किया गया था हमारे जनूबी पंजाब के अजला के लिए भी और लिया के लिए भी स्पेसिफिकली ये अनाउंस किया जाए। उसके साथ साथ जनाब स्पीकर, अब लिया के अंदर सूरत हाल ये है, सदर साहब ने अपनी तकरीर के अंदर फरमाया था कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के बारे में बात होनी चाहिए। तो जनाब स्पीकर, गुजारिश ये है कि जनूबी पंजाब के अंदर सिर्फ एक निश्तर अस्पताल है जिसने सिर्फ मुल्तान को नहीं बल्कि 3 सूबों को कवर किया हुआ है। जनाब स्पीकर, हमारी तरफ एक बात अब मशहूर हो चुकी है, कोई भी क्रिटिकल पेशेंट होता है तो एक सराइकी में बताऊंगा
कोई भी क्रिटिकल पेशेंट होता है तो उसके बस ये बात मशहूर हो चुकी है कि एक निस्तर चाह जो ये नहीं बचता। जनाब स्पीकर, उन बेचारे बहुत से लोग जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, निस्तर पहुंचने से पहले उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद लिया के अंदर अब मेडिकल कॉलेज, मैं ये कहता हूं कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जनूबी पंजाब डॉक्टर्स का, लेकिन लिया के अंदर कोई मेडिकल कॉलेज अभी तक नहीं है। जनाब स्पीकर, हमारा हक हमें दिया जाए। जनाब स्पीकर, हम इसके बारे में डेली बात करनी पड़ेगी, हम करेंगे। उसके बाद पिछले दौर में मेरे वालिद साहब MNA थे इसी ऐवान में, तकरीबन 350 बस्तियों के अंदर हमने इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए फंड जमा कराए थे। अब उसके अंदर सैप 1 तो तकरीबन कंप्लीट हो चुका था। सैप 2 के अंदर 76 विलेजेस ऐसे हैं जिनके पोल्स और ये जो तारें लग चुकी हैं, ट्रांसफार्मर नहीं लग रहे। जनाब स्पीकर, पूछा जाए सीओ मेपको से कि क्या वजह है कि इतना इसमें डिले आ रहा है। उसके बाद जनाब स्पीकर, अब ये बताएं, यकीन माने मैं शर्मिंदा हूं अपने हल्के की आवाम से। 2 दिन से मैंने फोन बंद किया हुआ है। सवाल यह है इस ऐवान से कि क्या हमारा बारदाने का मसला हल हो चुका है? जनाब स्पीकर, 9750 वाली बोरी मेरे इलाके लिया में जो पास्को के अंडर आता है 6500 रुपए कल रेट चल रहा है। जनाब स्पीकर, मुझे यह बताएं, जब 15,000 पर हम खाद लेंगे, 300 रुपए पर जब हम डीजल लेंगे, हम कैसे अपने अखराजात पूरे करेंगे? जनाब स्पीकर, मेरी आपसे यह गुजारिश है, मेहरबानी फरमाकर पास्को को हिदायत दी जाए और बारदाने की जो तकसीम है उसको भी चेक किया जाए और मेरिट पर दिया जाए। जनाब स्पीकर, यकीन माने बमुश्किल ये जो रेट दिया गया था 9700, इसमें भी बड़ी मुश्किल से किसान का गुजारा होना था, लेकिन अब वो मजबूर है कि वो अपने बारदाने को 6500 रुपए पर बेच रहा है। तो मेहरबानी फरमाई जाए, जो मैंने 2 गुजारिशात की हैं जिला लिया के लिए, जो हमें महरूम रखा गया है, अब तक स्पेशल फंड्स का ऐलान किया जाए और साथ ही ये जो बारदाने का मसला है, खुदारा इसको हल करें। यकीन करें, किसान की हम कहते हैं ना कि ज़राअत हमारे इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। मैं ये कहता हूं कि आज इस ज़राअत ने हमारे किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। मेहरबानी फरमाई जाए। शुक्रिया जी, मेहरबानी फरमाई जाए। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब। शुक्रिया जी। ये हाउस